जोहार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग सभी को। तो शुरुआत करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और इधर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो देखते हैं जब तक बारिश रुकती है, उसके बाद फिर पूजा करने के लिए जाऊंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, देख रहे हैं। पता नहीं अब वो कब तक छूटेगी, अब उस टाइम देखती हूँ। ब्लॉग में बनी रही। फ़िलहाल मैं जाती हूँ अपनी जेठानी के पास, देखती हूँ कहाँ तक तैयारी हुई है। और टाइमिंग तो ऐसे हो चुका है, 15-20 मिनट बाकी है। तब तक अगर बारिश छूटती है तो ठीक है, नहीं तो फिर भीगते भीगते जाएंगे। तो मेरी ओर से मेरी बहनों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने व्रत रखा है भगवान उन सबकी मनोकामना पूरी करे और भगवान शिव पार्वती की तरह उनकी जोड़ी सही सलामत रहे और वो लोग खुश रहें। एहो हे महेश पुत्रम समस्दिक विनालक्षम मांगलम पूजा प्रथम प्रधानम गृहाणाम पूजनम भगवान नमस्तुते। ओम सिद्धि बुद्धि सहितार्थे श्रीमन गणाधिपत्य नमः। चाचा फिर हाथ में लाल फूल बेलपत्र ले लीजिए। माता कहते हैं, सूर्य महाराज शनकादित्य से कहते हैं कि अपने केस में मंदार की माला धारण किए हुए और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए पार्वती जी तथा मुंडमाल धारण किए हुए शिव जी दिगंबर जी को बार बार नमस्कार है। एक समय कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे महेश्वर, आप मुझे उस अत्यंत गोपनीय कथा को कहें जो समस्त धर्मों तथा सर्वस्व और अल्प प्रयास से महान पुण्य देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो उस कथा को मुझसे कहें। वह कौन ऐसा तप, दान या व्रत है जिसके करने से मुझे आपके समान पति मिला, जो जगत के स्वामी हैं और आदि अंत मध्य से परे हैं, मध्य से परे हैं, प्राप्त हुए हैं। भगवान शंकर बोले, हे देवी, मैं तुमसे उस उत्तम व्रत के बारे में कहता हूँ जो अत्यंत गोपनीय है। उसी व्रत के बारे में मैं विस्तार से कहता हूँ। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, 4 वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन, वेद आदि समस्त आगमन से पुराण का जो महत्व प्राचीन लोगों ने बतलाया है, उसी प्रकार व्रतों में इस उत्तम व्रत को मैं तुमसे बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत को करके तुम मेरी अर्धांगिनी बनी है, हे प्रिय, उस व्रत के बारे में मैं विस्तार से कहता हूँ। भाद्र पक्ष तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त हो, उसमें इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर बहुत पहले तुमने जो महान व्रत किया था, उसका संपूर्ण वृत्तांत मैं कहता हूँ। पार्वती जी बोली, हे नाथ, व्रतों में उस उत्तम व्रत को मैंने किस प्रकार किया था, हे महेश्वर, उस विषय में आपसे सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। शिव जी बोले, उस हिमालय
में हिमवान नाम का एक दिव्य उत्तम पर्वत है जो अनेक तरह के भूमि से व्याप्त है और वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं जहाँ तरह तरह के पक्षीगण तथा अनेक विचित्र पशु रहते हैं जहाँ देवताओं के साथ गंधर्व सिद्ध चाणक आदि प्रसन्न होकर विचरित करते रहते हैं। गंधर्व लोग गीत गान करते रहते चा प्रवेश निर्गम संकट चेव विघ्नस्ते न जायते शुक्लांबरम धरम देवा शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम पद्मे सर्वबिंदो प्रशांते अभीष्ट सिद्धि सिद्धार्थे पुतो या सुरासुरे सर्वविघ्नो हरमतस्य गणाधिपत्यै नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन्य धान्यं सुतानि च मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन्ति संशयः। ओम गणेशंबिकाभ्यां नमः। सब जन अर्घ पकड़ला। ओम श्री विष्णु श्रीमद्भागवत पुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य द्वितीय प्राधा श्री श्वेता कल्पे युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते घरवाटार क्षेत्रे मासानां मासे महामंगल मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे महातृतीयाम उपरांत चतुर्दश्याम तिथो सुरुत्रायने चंद्रक्षायने काश्यप गोत्रस्य अमुक अमुक नामने पंचदेवता नवग्रह पूजनम भगवान शिव पार्वती पूजनम कर्माहम करीसे। तने जलवा जे है फूल से कलश के ऊपर छिटक दा। ओम स्वास्ते ओम स्वास्ते। हाथ में फूल बेलपत्र अक्षत ले करके और भगवान गणेश जी के ध्यान करला। हाथ में फूल बेलपत्र अक्षत लेला। ठीक है तो दीदी जल्दी तो चाची सब उठा लिया सबसे अच्छा ले लिया। पूजा करने के बाद फिर दिन सवार सहले ना तो वो भी हानि होता आगे तो बोले तो ठंडा में कॉलोनी ऐसे चर्चा करनी सोनू ने कहा जबरदस्ती। तो फाइनली पूजा कंप्लीट हो गई और अब मैं अपने रूम आ गई हूँ। तो आज तो नाइट तक फास्ट ही रहेगा, फिर मॉर्निंग में ही कारण होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वंस अगेन हैप्पी तीज। और सारे लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। थैंक यू।